करते हैं। रामचरितमानस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौपाइयों और दोहों के विवाद में नए पन्ने जुड़ते चले आ रहे हैं। मानस विवाद का असर अब सीधा सीधा सपा के खेमे में देखने को मिल रहा है। स्वामी के बयान पर सपा नेता रोली और रिचा ने विरोध जताया तो पार्टी ने उन्हें बिना नोटिस दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। मानस पर छिड़े इस धर्म युद्ध में सपा रोली रिचा के विरोध हो गई। 2024 में चुनाव है और सपा मानस विवाद को लेकर सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि सपा में अब स्वामी का समाजवाद चलेगा या फिर स्वामी चौपाई के नाम पर सपा के लिए खाई तैयार कर रहे हैं। तो लगातार इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है, लेकिन अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये देखने को मिला है सपा में। समाजवादी पार्टी ने यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रिचा सिंह को निष्कासित कर दिया है और साथ ही यहां पर रोली को भी निष्कासित कर दिया है। और सपा ने यह साफ तौर से कह दिया है कि कोई भी ऐसे मसले पर नहीं बोलेगा। अगर कोई इस ऐसे मसलों पर बोलता है तो उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको पता है रिचा सिंह ने कहा है कि प्रभु श्री राम इस देश की मर्यादाएं हैं और सपा से निष्कासित हो चुकी है रिचा सिंह। वो सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिचा सिंह बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिचा, क्या आपको बताया गया था कि आपको निष्कासित किया जा रहा है? पहले कुछ इन्फॉर्म किया गया था? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पता चला कि मेरा निष्कासन कर दिया गया है। जी, मेरी आवाज इको कर रही है। ठीक करा रहे हैं जी, आप बोलिए। जी, तो मुझे ट्विटर हैंडल से पता चला कि मेरा समाजवादी पार्टी से निष्कासन कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी को भी निष्कासित करने से पूर्व उसको कारण बताओ नोटिस जारी होता है। लेकिन उनके इस कदम ने यह जाहिर कर दिया गया कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से मुझ पे बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इसके प्रतिरोध में ना अपनी बात कहूं, मैंने इसको मानने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते मुझ पर यह कार्रवाई की गई। तीसरी बात, अभी जो आप इस बात को कह रही थी कि पार्टी ने जो है एक प्रेस जारी करके ये कहा है कि कोई भी धार्मिक टिप्पणी से बचे, तो मैं पार्टी से बात को कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी इसी बात को कह रहे थे और सबसे पहले पार्टी के तथाकथित महासचिव स्वामी प्रसाद जी को यह बात बताई जानी चाहिए और अब तक उनका निष्कासन कर दिया जाना चाहिए था, अगर पार्टी अपने स्टैंड पर आज भी मौजूद है। क्योंकि सबसे ज्यादा धार्मिक उन्माद में ढकेलने का काम और धार्मिक टिप्पणी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भरे मन से इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो रामचरितमानस को बैन कर दिया जाएगा। हम इस देश के संविधान को मानते हैं। हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म और पंथ के मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ तथाकथित समाजवादी अपने आप को दलित और पिछड़ा हितैषी बता रहे हैं। बेहतर होता कि अगर हम दलित, पिछड़े, महिलाएं जो वंचित समाज से आते हैं उनके रोजगार पर, महंगाई के मसले पर, दलित छात्रों के स्कॉलरशिप के मसले पर बात करते, लेकिन हमने इसके स्थान पर चुना समाजवादी पार्टी ने। तो रिचा, ये माना जाए कि ये जो कार्रवाई की गई, रिचा ये माना जाए कि ये जो कार्रवाई की गई है इससे ये संदेश दिया जा रहा है सपा की तरफ से कि सपा एक तरफ तो ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम श्री रामचरितमानस पर इसका साथ दे रहे हैं, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ है या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह रहे। लेकिन ये संदेश देने के साथ ये भी एक तरफ साफ हो रहा है कि स्टैंड एक तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही है। देखिए, पार्टी के महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय रामगोपाल जी ने और पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने स्वामी प्रसाद जी के इस स्टैंड से पल्ला झाड़ा है और ये बताया है कि उनका निजी विचार है। लेकिन समाजवादी पार्टी में पुरुष नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई जो रामचरितमानस के समर्थन में खड़े थे। आपने 2 महिला नेताओं के ऊपर कार्रवाई करके इस देश की आधी आबादी को इस बात का संदेश दे दिया है कि आधी आबादी की महिलाओं से आप केवल इतनी उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी में जो है सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने के लिए रहे, वो स्पष्ट रूप से अपने विचारों को ना रख सके। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ की कोख से निकले हैं और पहला निष्कासन नहीं है। जब जब विरोध किया गलत का तब तब निष्कासन हुआ। कभी अध्यक्षी के पद से निष्कासित करने का प्रयास किया गया, कभी पीएचडी के एडमिशन से निष्कासित करने का प्रयास किया गया, और आज जब मैं इस देश की संवैधानिक आत्मा रामचरितमानस के समर्थन में खड़ी हूं तो एक बार फिर से मेरा निष्कासन हुआ है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो वनवास झेला था, तो मैं निष्कासन झेल रही हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे केवल सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी को कम से कम इतनी नैतिक ताकत बचा के रखनी चाहिए थी, इतनी नैतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो मुझे कम से कम एक नोटिस जारी करते और मैं जनता के सामने जवाब दे पाती। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे जो जारी हुआ उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित कर दिया गया? आप तो ऋचा, क्या आपने इस मामले में संपर्क किया अखिलेश यादव से? समाजवादी पार्टी का 10 साल जिसने समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया, 22 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। पार्टी के लिए आंदोलन करने के दौरान मैं पोस्ट डॉक और दो विषय में नेट होने के बावजूद किसी विश्वविद्यालय में मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं किया जाता है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से हूं। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लिए संघर्ष करते हुए अपना त्याग किया है, लेकिन त्याग के स्थान पर आप जो है पार्टी को कह रहे हैं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा जो लोहिया जी कहते थे कि इस देश का अंतिम व्यक्ति की बात हो, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात हो, अंत्योदय की बात हो, तो हम उस समाजवादी विचारधारा तो ऋचा खड़े रहेंगे। अगर समाजवादी पार्टी ने लोहिया जी को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य। ऋचा जी, क्या आपने इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव से बातचीत करने की कोशिश की? जी, मुझे पता चला कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लंदन गए हुए हैं और लंदन के दौरे के दौरान ही मेरे निष्कासन का सूचना ट्विटर के माध्यम से जारी कर दी गई है। तो मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने उनको कई पत्र लिखे थे। जब महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अपशब्द बोला जा रहा था, तब भी मैंने अपना प्रतिरोध जाहिर किया था कि किसी भी विचार की महिला हो, किसी भी विचारधारा की महिला हो, उसके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों के द्वारा अभद्र भाषा बोली गई, उनको बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डीजीपी ऑफिस चले जाते